जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। श्री सतीश कटियारिया जी हमारे साथ में, सपना जी मेरे साथ में, हमें सपना मेरे साथ में है, कामेश गुप्ता जी हैं, नेहा दुबे जी मेरे साथ में हैं। अभी एक बड़ा जो है एक इवेंट करवाया है आपने श्री कोरोना के समय में। अगर देखा जाए तो कोई इवेंट हो नहीं रहे थे, लेकिन ऑनलाइन कंपटीशन का एक ट्रेंड शुरू हुआ। उस ट्रेंड के तहत में स्पार्क 21 एक बड़ा इवेंट मॉडलिंग का, सिंगिंग का और डांसिंग का 3 कंपटीशन एक साथ ऑनलाइन करवा चुके हैं। सेमीफाइनल भी हो चुका है, फाइनल भी हो चुका है। इसका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 3 जून के आयोजित किए जाने वाला। सतीश भाई के बारे में बता दूं कि सतीश भाई पिछले कई सालों से लगातार 19-20 साल हो गए होंगे मुझे देखते हुए कि लगातार इतने सालों से कुछ ना कुछ इवेंट आप कराते रहते हैं। सोशल इवेंट कराते हैं और वैसे भी देखा जाए तो बर्थडे पार्टी या दूसरी पार्टियाँ वो भी इवेंट कराते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश भाई आपका। क्या स्पार्क 21 क्या उद्देश्य को लेकर शुरू किया था आपने? धन्यवाद तपेश भाई। जैसा कि आप जानते हो छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कोविड में सब प्रतिभाएं छुपी हुई थी। सब अपने अपने कोविड के डर से घर में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्यों ना इन प्रतिभाओं को मौका दिया जाए, बच्चों को। इसलिए हमने हर आयु वर्ग के लिए ये इवेंट बनाया स्पार्क 2021, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग कंपटीशन था। 3 साल से लेकर 70 साल के लोगों ने इसमें भाग लिया। करीब 100 प्रतिभागी इसमें आए। सेमीफाइनल में जिसमें हमने 40 लोग को सेलेक्ट किया, फाइनल में हमने 16 लोग को सेलेक्ट किया, है ना। लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से, नागपुर से, मध्य प्रदेश से लोगों ने भाग लिया और मैं आभारी हूँ आपका कि आप हमारे साथ हैं। और इसके बारे में मैं आगे बता दूं कि ये 3 जून को हमारा एक भव्य आयोजन होने वाला है, ऑफलाइन आयोजन, जिसमें हम सभी प्रतिभाओं को, जिसमें 16 लोग को हमने सेलेक्ट किया है, उनको प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो और गिफ्ट में सम्मान के जो है समाज सेवी के रूप में भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी सम्मान करने वाले हैं। बिल्कुल, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इस संस्था में सहयोग दे रहे हैं, जिन्होंने लगातार इस संस्था को सहयोग किया है, हम उनका भी सम्मान करने वाले हैं। सामाजिक सेवी लोग का सम्मान करने वाले हैं। कौन कौन लोगों का सम्मान आपके अभी करने वाले हैं आपके गेस्ट के रूप में? गेस्ट के रूप में अभी तो हमारे बीच में हैं कामेश अग्रवाल जी, जो बहुत बड़े समाज सेवी और उद्योगपति हैं। विगत 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कामेश अग्रवाल जी, जो कभी भी, उनको न फोटो खिंचाने का शौक़ है, न कैमरे में आने का शौक़ है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हम पकड़ के ले आते हैं कि कामेश जी हमारे बीच में आए। ऐसे ही कामेश जी हमारे मित्र हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कामेश जी 2 शब्द बोलें इसका। क्या कहेंगे कामेश भाई? बड़ा सतीश भाई आयोजन करते रहते हैं लगातार। सतीश भाई का कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम सफलपूर्वक रहा हुआ है हमेशा, और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी पार्टिसिपेट लिए हैं इस 2020 स्पार्क 2020 में, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है कामेश भाई कि आप इंडस्ट्रिस्ट भी हैं और एक पेपर बोर्ड का जैसा होता है कि जो बनते हैं कार्टून करते वो भी शुरू करते हैं। अभी कोविड के समय चला, रोजगार और बहुत सारी चीज़ें कम रही। क्या कुछ कहोगे कोविड के समय में, अगर आप देख रहे हैं एक इंडस्ट्रीज के नाते, उद्योगपति के नाते, समाज सेवी के नाते, क्या कहना चाहिए? कोविड एक ऐसा है कि हर वर्ग को इफेक्ट किया है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सामान्य वर्ग के आदमी है। बट इसमें किसी का चलना नहीं है किसी के सामने में। अब जो भी है, दिक्कत तो है भाई। धीरे धीरे सब अपने प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, कोविड का समापन की ओर है। जी, बहुत अच्छा बात है कि कोविड अभी देख रहे हैं कि सेकेंड वेव भी चली गई है, लेकिन अभी भी मास्क भी पहनना चाहिए। हम लोगों ने खैर अभी उतारा है, सैनिटाइज भी करना चाहिए। और लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगता है कि ये जो पेंडेमिक समय था, लोगों ने बड़े साहस के साथ में वो किया। मैंने वैक्सीन लगवा ली है दोनों, तो आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्या कहोगे सपना, क्या कहना चाहोगे इस इवेंट को लेकर? इस इवेंट में मतलब सभी प्रतिभागियों को अपना अनुभव दिखाने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। सबकी मतलब कार्यशीलता यानी शरीर की बॉडी वगैरह, उनका बोलना चालना, उनके मतलब इफेक्ट देखना चाहते थे कि उनमें सिंगिंग में कैसे है, डांसिंग में कैसे है। इससे पता चलता है कि कौन कितना मतलब अपने लाइफ में मूवमेंट में जो करना चाहता है उसमें कितना आकर्षक वो दिखा सकते हैं अपना प्रोग्राम को। बहुत अच्छी बात है। क्या कहोगे नेहा? कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कार्य को दिखाते नहीं आगे, लेकिन इस इवेंट में मौका मिलेगा उनको कि वो अपने आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। आप सभी का धन्यवाद और जितने भी पार्टिसिपेंट भाग लिए। मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये ऑनलाइन कंपटीशन था, भाग जरूर लेना चाहिए। फर्स्ट सेकंड आना अपनी बात है। टैलेंट सबके अंदर में होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो विजयी हुए हैं उन्हीं के अंदर में ज़्यादा टैलेंट है। कई बार ऐसा होता है कि वो टैलेंट छुप जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आदत करते रहिए, अपना टैलेंट दिखाते रहिए और जो
विजयी नहीं हुए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि फिर से एक बार ट्राई करना, और जो विजयी हुए हैं उनकी शुभकामनाएं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 3 तारीख के ये वर्चुअल नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे जो है एक सम्मान समारोह और सभी फिर से मिलजुल पाएंगे, क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सारी चीज़ें खुल रही हैं। तो आप सब फिर एक बार फिर से मिलेंगे, एक मानवीय ऊष्मा का फिर संचार होगा। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।